हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और हमारी आज जो वाईटी फैमिली है वो 10,000 सब्सक्राइबर के साथ जो है पूरी हो चुकी हैं। ऐसे ही आप लोगों का साथ और प्यार बना रहे। सो आइएगा, यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं जो कि आपके वन आरक्षी 2020 में हिंदी के PYQs, हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनको यहाँ पे कराने वाली हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा था, इसमें खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आई है। मॉर्निंग में मैंने आपको कराया है, पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बोलियो हिंदी भाषा के विकास से रिलेटेड। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी भी कहते हैं, है ना, जो कि आपका दिल्ली और मेरठ के आसपास वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी। ठीक है, शौरसेनी या प्रबंध से विकसित है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली, जिसमें मैंने आपको बिहारी हिंदी भी बताया, पूर्वी हिंदी भी बताया था, राजस्थानी हिंदी भी बताया था। अब आपका काम है, आपने जो मॉर्निंग में पढ़ा है उसमें आप बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली आती उनके नाम लिखिए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत लिखिए और राजस्थानी कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख डालिए। अब कुछ नया कराऊंगी, टाइम भी बचेगा क्योंकि चीज़ें सुबह अच्छे से कराई हैं, है ना। तो नेक्स्ट है पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। ये क्या है? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पश्चिमी जर्मनी पर एक नज़र, एक उड़ती नज़र, ये संस्मरण संग्रह है। लेकिन इस संस्मरण संग्रह की रचनाकार आपसे पूछा गया है और इसका सही आंसर होगा, देखिए, इनका जन्म हुआ है 1933 ईस्वी को अजमेर में और मूल रूप से ये अल्मोड़ा के निवासी थे और 2006 में इनका निधन हुआ है। ये हैं मनोहर श्याम जोशी जी, इनकी रचना है ये। ठीक है, इन्होंने दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक व साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादक के रूप में भी काम किया है। 1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग था। धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने ही लिखा है ना। और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित धारावाहिक बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम राही, गाथा आदि के भी क्या थे? ये लेखक थे। कौन? मनोहर श्याम जोशी जी। इनके अलावा मनोहर श्याम जोशी को इनकी एक रचना है क्याप, पूछी जाती। क्याप उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए 2001, ठीक है, 2001 के लिए क्या मिला है? जो कि 2001 में आए थे उपन्यास, इसके लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मान भी दिया गया। मतलब इन्होंने एक क्याप उपन्यास लिखा 2001 में, इसके लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इतना ही नहीं, जो मनोहर श्याम जोशी जी हैं, इन्होंने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं अप्पू राजा भी लिखी है। पापा कहते हैं अप्पू राजा भी लिखी है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित कुछ उपन्यास हैं, जैसे कुरु कुरु स्वाहा 1980 में, कसब भी लिखी इन्होंने, है ना। कुरु कुरु स्वाहा 1980, कसब, कौन हूँ मैं, इसके अलावा उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टाटा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी। क्याप और कसब इनके क्या है? कुमाऊनी उपन्यास हैं। इनके द्वारा कुछ व्यंग्य संग्रह भी लिखे गए, जैसे इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, इसके अलावा कैसे किस्साओगे। इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार संग्रह जैसे बातों बातों में, दूसरा है 21वीं सदी। मनोहर श्याम जोशी के द्वारा लिखित संस्मरण संग्रह जैसे लखनऊ मेरा घर, और एक तो यही है। मनोहर श्याम जोशी जी की रचना सिल्वर वेडिंग भी इन्हीं की रचना है। पूछा जाता है कि इसका मुख्य पात्र कौन है? यशोधर बाबूजी। ठीक है,
रचनाएं अगर आपको देखनी है उत्तराखंड वाली तो 22 वीडियो करके उत्तराखंड साहित्य मैंने करा रखा है, आप उसमें प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन सा नहीं होगा? देखो भाई, अम्बुद, जलज, सरोज, नीरज, जहाँ पे जो आ जाए ना लास्ट में वो आपके कमल के होते हैं, और जहाँ पे आपका द आ जाए वो बादल के होते हैं, जैसे धराधर, वारिवाह, वारिधर, बादल, मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, किसके होंगे? बादल के पर्यायवाची होते हैं। जहाँ पे धी आ जाए वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन हैं? काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, ये यहाँ पर पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। जयशंकर प्रसाद, मंगलेश डबराल, सूर्यकांत त्रिपाठी या फिर गिरजा कुमार माथुर। देखो भाई, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, जयशंकर प्रसाद, आंसर क्या होगा यहाँ पे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपका आंसर होगा। 4th का ऑप्शन सी। तो बात इन्हीं पे कर लेते हैं। छाया युद्ध, जो छायावाद युग था, उसके 4 स्तंभों में से एक है। 1899 ईस्वी में बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के महिषादल में इनका जन्म हुआ। निराला जी जो हैं मूलतः यूपी के थे, निवासी थे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी, इनके बचपन का नाम सूरज कुमार था, सूरजू कुमार, ठीक है। इन्हें महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता है। निराला जी हिंदी में किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? मुक्तक छंद के। किसके माने जाते हैं? मुक्तक छंद के। 1961 में 1961 में इनका देहांत हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में। निराला जी ने रामकृष्ण मिशन के द्वारा प्रारंभ समन्वय का 1922 ईस्वी में और 1924 में मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया था। इनकी जो रचनावली है उसे 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य क्या है? संकलित है। निराला जी के उत्साह आहान गीत का विषय है बादल। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि इनकी रचनाएं। निराला जी की पहली कविता संग्रह अनामिका थी। कौन थी? अनामिका, 1923 में जो एक। अंतिम काव्य संग्रह इनका था सांध्य कांकली, 1969 में। निराला जी की रचना में जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। इनके काव्य संग्रह जैसे परिमल 1930, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, राम की शक्ति, है ना, राम की शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स इनके काव्य संग्रह हैं। अप्सरा उपन्यास इन्होंने 1931 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य उपन्यास जैसे पहला उपन्यास इनका अप्सरा, उसके बाद अलका, प्रभावती, निरूपमा, इरावती चोटी की पकड़, काले कारनामे और बिल्लेश्वर बकरीहा। इनके अधूरे उपन्यास भी थे जैसे इंदु लेखा और चमेली। इनके कुछ कहानी संग्रह हैं जैसे लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीवी, चाबुक, चैन व संग्रह इनके निबंध संग्रह थे। निराला जी को छायावाद का महेश कहा जाता है, इसका आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ, मैं अनेकों तो होता ही नहीं, मैं बहुत सारे, बहुत भी है और सारे भी यूज हुआ है। मैं कई विद्वानों से,
या मैं अनेक विद्वान नहीं, कई विद्वान नहीं, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। अनेक होता है ये वाला आपका करेक्ट है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आपका बंटी किस विधा की रचना है? आपका बंटी जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका नाम और इनके काम। सो ध्यान रखना है। ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका बंटी क्या है? तो आपका बंटी यहाँ पर हो जाएगा सी, उपन्यास है। और ये आपका बंटी किसका उपन्यास है? मनु भंडारी जी का है। किसका है? मनु भंडारी, जिनका जन्म 2 सितंबर 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के भानुपुरा गांव में हुआ। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी है और इनके पति राजेंद्र यादव थे। एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। जो आपका बंटी उपन्यास है, इसमें विवाह विच्छेद की त्रासदी से एक घुट रहे बच्चे के बारे में बताया गया कि तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर उसका कितना इफेक्ट होता है, वो कहानी इसमें बताई गई है। महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को क्या किया गया? उजागर किया है इन्होंने। 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना जो है मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने की है, दोनों ने मिलकर 1 इंच मुस्कान। और इनका एक रजनी धारावाहिक जो दूरदर्शन पर प्रसारित भी हुआ था। मनु भंडारी ने एक कहानी यह भी में अपनी आत्मकथा का क्या किया है? वर्णन। इनकी कुछ कहानी संग्रह हैं, जैसे त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, अकेली, नायक खलनायक, ठीक है, नायक खलनायक एक है, 3 निगाहों की एक तस्वीर। ये क्या है? इनके कहानी संग्रह है। अकेली कहानी का मुख्य पात्र कौन है इनमें? सोमा बुआ। यही सच है कहानी पर फिल्म बनी है रजनीगंधा। इनका जो आपका बंटी है वो 1971 में और महाभोज 1979 में, स्वामी व 1 इंच मुस्कान ये सब आए थे। बिन दीवारों का घर इनके द्वारा रचित क्या है? नाटक है। इनके द्वारा कुछ रचित पटकथाएं जैसे रंजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? यहाँ पर रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? वो कौन से कवि हैं जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो बे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही फेमस हमारे क्या हैं? कवि हैं। कौन होंगे? बताओ जल्दी से। इनका नाम है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाबई गांव में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनका देहांत हो गया था। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जैसे कर्मवीर, प्रताप और प्रभा। हिंदी साहित्य अकादमी का पहला पुरस्कार 1955 में किसके लिए? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी काव्य रचना हिम तरंगिणी के लिए दिया गया। तो हिम तरंगिणी जो काव्य रचना है वो किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी इनको दिया गया था। इनको एक भारतीय आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी जो वैसे पद्य रचनाकार थे, इनकी जितनी भी कविताएं हैं, है ना, ये सारी की सारी कविताओं में राष्ट्रीय भावना भरी हुई है। 1963 का इन्हें पद्म भूषण, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध से इन्होंने क्या करा था? लौटाया था। 1963 का पद्म भूषण इन्होंने हिंदी को राजभाषा दर्जा दिए जाने के विरोध में लौटाया। इनके काव्य संग्रह है जैसे माता, युगचरण,
हिमकिरीटनी, समर्पण, वेणु लो गुंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुरी, काजल, आज रही, समय के पाँव, ये काव्य संग्रह हैं। कैदी और कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जो जेल में शोषण हुआ है उसका विश्लेषण किया। अमीर इरादे, अमीर देवता और गरीब देवता व साहित्य का देवता, ये इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। और कृष्णार्जुन युद्ध इनके द्वारा रचित नाटक है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल कराया था टिप्पण का मुख्य उद्देश्य। तो टिप्पण का मतलब होता है जो काफ़ी टाइम से लंबित पड़े मामले हैं उनको जल्दी से निपटाना, तो मामलों को नियमानुसार निपटाना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं? आपको वर्णमाला कराया था, मैंने वहाँ पर आपको क्लियर बोला था कि हमारे जो स्वर होते हैं उसमें मूल स्वर नहीं है कौन से। अब इसमें जो आई है ये मूल स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर के अंदर भी ये विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर की कैटेगरी में आता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द, एकार्थी का मतलब होता है जिसका अर्थ एक ही हो, जिसका अर्थ एक हो, गंगा, जिसका कोई दूसरा अर्थ नहीं हो। जो पत्र सरकारी विभाग, संबंध, अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकाय, विदेशी सरकार, राज्य सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं या व्यक्तियों को दिया जाता है, ऐसे पत्रों को क्या कहते हैं? ऐसे पत्रों को कहते हैं सरकारी। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है, कैसी लिपि है हमारी देवनागरी? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है वर्णात्मक। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य स्रोत क्षेत्र क्या है? राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र, आपको पता है कि जो राजभाषा है उसका जो प्रयोग किया जाता है वो न्यायपालिका में भी होता है, विधायिका में भी होता है, कार्यपालिका में भी होता है। ऑप्शन डी। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है, यह, तो, नहीं, किंतु, परंतु, इसलिए, जहाँ पर ऐसे शब्दों का यूज होता है वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। यहाँ पर कौन सा होगा? आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। आपने क्या किया? परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में आपने कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। संयुक्त वाक्य में कम से कम 2 स्वतंत्र उपवाक्य होंगे। स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, ए उपवाक्य अल्प विराम, अर्धविराम या संयोजन से जुड़े होते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, आश्रित नहीं होते। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से ज़्यादा सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इत्यादि का यूज होता है। तो सीधे से आंसर कर देना है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से तत्सम। दाहिना दक्षिण होता है इसका तत्सम। किसान का कृषक होता है, खेत का क्षेत्र होता है। तत्सम शब्द कौन सा है? आज्ञा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 19। आंसर हो जाएगा अंतयाक्षरी। या तो आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ये भी आपका सही होगा, या आधा न आपने यहाँ पे, तो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। 19 का क्या हो जाएगा? डी। इत्यादि का संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि में भाई यण संधि है, और इसका जो संधि विच्छेद करने पे ऑप्शन ए इति धन आती, इति धन आदि होगा। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, इसीलिए, तो सीधे आंसर होना चाहिए 21 का सी। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? 22।
अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा कौन सी होगी? ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा है उज्ज्वल। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है कहाँ? अभी तो भाई हर एक चीज़ बाईं तरफ लिखी जाती है, यहाँ पर भी आंसर होगा बाईं तरफ। नेक्स्ट है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? कल की क्लास में बताया है। ये ईमेल को आप सुन सकते हैं, बताइए। ईमेल को आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ऑप्शन डी। मुद्रित कर सकते हैं ईमेल को, तो यहाँ पर आधुनिक दृश्य माध्यम है ना। 25 का ऑप्शन डी। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण कौन? संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण पूछा है। संबंध भी हो और संज्ञा विशेषण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मौसेरा भाई। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं, हम उन्हें कैसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, काल के आधार पर विकारी, और जिनमें होता है विकारी। कुश धन आसन में कौन सी धन है? कुशासन। यहाँ पर है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। अधन आ है ना। ऑप्शन हो जाएगा 28 का ए। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय नीलिमा। नीलिमा में कौन सा शब्द? नीलिमा, नील इमा, तो यहाँ पर 29 का ऑप्शन ए इमा। ठीक है, इमा। पूर्ववर्ती नील धन इमा, इमा। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक क्या होगा? यानी कि पूर्ववर्ती का अपोजिट क्या होगा? 30 का ऑप्शन सी परवर्ती हो जाएगा। परवर्ती, परवर्ती। 30 का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। यह देश भर में ये बात फैल गई, बाघ और बकरी घाट पर पानी पीने सही है, न जाने कितने जीव है। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। सही भेद, तो क्रिया के सकर्मक और अकर्मक होते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आपको बताया था 33 का, जल्दी से आंसर दीजिएगा। पूर्वी हिंदी में आता है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। घोड़े का पर्यायवाची बिहारी हिंदी में कौन से आते हैं? हम क्या करें? मगही, मैथिली, भोजपुरी आ जाता है। घोड़े का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? घोड़े का पर्यायवाची है होता है। पासपोर्ट को बताया था हिंदी में क्या कहते हैं? पासपोर्ट को हिंदी में पारपत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कल की वीडियो में बताए हैं टिप्पण। निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो दंत और ओष्ठ दोनों से बोली जाती हैं, दंतोष्ठ, व और फ। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन है? आ गया ना क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले बताया। 39 का ऑप्शन डी यशोधर बाबू। श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनुवाद। तो ये आप लोगों के वन आरक्षी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे। आई होप सो आप लोगों को हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।